फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सही होंगे और बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत है। स्टडी IQ अनु पर। स्टडी IQ अनु पर आज हम आपके लिए इतनी अच्छी क्वेश्चन लेके आए हैं। इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन। आज हम आपके सामने एक मोटिवेशनल कोड को लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारा मोटिवेशन कोड की लाइन्स हैं: सपनों को अपनी सांसों में रखो। दूसरों को दिखाना नहीं है कि हाँ ये हमारा सपना है, दिखावा बिल्कुल नहीं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी ही होगी ये दोस्त, बिल्कुल नहीं टूटना आपको। हर चीज़ आपकी होगी ये दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो और ये आपको करना है, कर दिखलाना है। ये अपने आप से पढ़ ले लो। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक व सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हर एग्जाम में पूछे जाएगा, तो जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब कर लें जिससे अदर बच्चों का क्वेश्चन ना छूटे। फ्रेंड्स, इसमें हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है। फ्रेंड्स, इसमें हम आपके लिए ऑप्शन ही लेके आए हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पे आ गया है, इसलिए ऑप्शन ले आने से कोई फ़ायदा नहीं रहता। इसलिए हम ऑप्शन लेके नहीं आए, एकदम सटीक क्वेश्चन लेके आए, एकदम से याद हो जाए। इसलिए टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला, इसमें नेत्रा कुंदन है। ये नाविका से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारतीय महिला तलवारबाज कौन है। उन्होंने भाग लिया था लेकिन इन्होंने पहली बार क्वालिफाई किया था, ये आपको ज़रूर याद रखना है। फ्रेंड्स, इसमें हमारा हो जाएगा भवानी देवी, ये तलवारबाज से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं। ओलंपिक में पदक जीता वो भारतीय पहली खिलाड़ी बनी है कल्लम महेश्वरी। सन 2000 में इन्होंने ये पदक जीता, सिडनी में जीता था। पद का नाम है कांस्य पदक और इनका खेल है वेट लिफ्टिंग में इन्होंने ये पदक जीता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में व्यक्तिगत सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले भारत के प्रथम खिलाड़ी कौन हैं। ये बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं आज तक। अभी तक सबसे ज़्यादा पदक कैडी यादव ने जीते हैं, और लेकिन ये हेलेक्स की खेल से संबंधित है। इनके खेल का नाम है हेलेक्स, ये आपको याद रखना है। पैरा ओलंपिक में पहली बार गोल्ड जीतने वाले भारतीय कौन हैं। जो पैरा ओलंपिक स्टार्ट हुए थे तो सबसे पहले गोल्ड किसने जीता था। इसमें सही है मुरलीकांत पाटेकर ने सबसे पहले गोल्ड जीता था। और भारतीय महिला है दीपा मलिक ने जीता था। इन्होंने लेकिन कांस्य पदक मिला था इनको, दीपा मलिक को गोल्ड मेडल नहीं मिला था। टोक्यो ओलंपिक का मोटो क्या है, ये आपको याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक का मोटो अल्टियस सिटियस फोर्टियस कम्युनिकेटर। पहले इसमें चेंज था, कुछ कम्युनिकेटर नहीं था, लेकिन अब इसमें कम्युनिकेटर शब्द भी जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक का समंकर क्या है। यह याद रखना है, इसका समंकर सोमेटी है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या है। टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है, ये आपका थीम सॉन्ग हो जाएगा। ये मोटिवेशन दूसरों को बढ़ाने के लिए होते हैं, ये पावरफुल मोटिवेशन देते हैं, इसलिए वो नेम भी पावरफुल देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या है। देखो, इसका भी वैसा ही है, कर दे कमाल तू, इसका ये थीम सॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुरस्कार 2021 किसको सम्मानित किया गया है। ये सम्मानित किया गया भारत विनीता को सम्मानित किया गया है, तथा ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं और मेल में
विद्युत मोहन को सम्मानित किया गया है, ये दिल्ली में रहने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप 2021 किसको दिया गया है? डूरंड कप 2021 FC गोवा को दिया गया है। यह डूरंड कप कलकत्ता में हुआ था। ये जब हुआ था 2021 तो ये कलकत्ता में हुआ था और ये FC गोवा को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली दूसरी भारतीय महिला, ये महिला पहली भी बन चुकी तथा दूसरी दोनों पिंक बॉल में शतक बनाने वाली। और पुरुष बन गए हैं विराट कोहली, ये आपको याद रखना है। ये हमारे आ गए हैं अब नोबेल पुरस्कार से संबंधित, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसमें थोड़ी से हम ट्रिक भी बता देंगे जो जल्दी याद हो जाए, क्योंकि इसमें एक नाम नहीं दो दो तीन तीन नाम है, इसलिए बिना ट्रिक से याद नहीं होने वाले। तो नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? पहला है डेविन जूलियस और दूसरा है मर्डेम पीटा पोटिया, इन दोनों को दिया गया है। यह पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। इन दोनों लोगों को दिया गया, ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार। फ्रेंड्स, अब याद रखने के लिए ये ट्रिक बना सकते हो। जूलियस यानी जूलिया का पेट खराब हो गया, पेटा यानी पेट खराब हो गया, फिर वो गई चिकित्सक के पास। ऐसे आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हो। फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं करता कि आपकी ट्रिक कैसी है, अच्छी नहीं है, खराब है, इससे कोई ज़रूरी नहीं है कि कैसी है, सिर्फ ये ज़रूरी है कि आपको याद हो जाना है। याद कैसे होता है वो इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ट्रिक है, हमें ऐसे ही याद है, तो आपको अगर सही लगे तो आप भी ऐसा ही कर लेना। जूलिया का हो गया पेट खराब और वो गई चिकित्सक के पास। ऐसे जूलिया से हो गया डेविड जूलियस और पेट का हो गया मर्डेम पीटिया। ऐसे आपको याद रखने वाला है। और दूसरा नोबेल पुरस्कार ये भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। इसमें है स्यूकारो मानावे, दूसरा क्लाउस हैसलमेन और तीसरे को दिया गया है जॉर्जियो पारसे। ये आपको याद रखना है, ये भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और तीसरा दिया गया है बेंजामिन लिस्ट डेविड मैकगिलन, रासायनिक के क्षेत्र में दिया गया है। ये याद करके रख सकते हो। आपकी शादी हो जाने के बाद आपके हाथ में आएगी एक लिस्ट, उसमें लिखा होगा धनिया चावल हींग वगैरह क्या कितने सब लाने हैं, इसके आ जाएगी लिस्ट। और फिर होगा रासायनिक, फिर आपकी रासायनिक स्थिति बिल्कुल नहीं रहेगी, सब खराब हो जाएगी, ऐसे याद कर लेना है। और नोबेल पुरस्कार 2021 संदेश के क्षेत्र में इन दो लोगों को दिया गया है, एक मारिया रेसा, एक दमित्री मुराटोव। ये ऐसे याद कर लेना है। मारिया यानी रिया जब आपकी मित्र बनेगी तो आपकी शांति भंग हो जाएगी, तो ऐसे आपको याद कर लेना है। रिया से मारिया रेसा और मित्री से दिमित्री मुराटोव, और शांति के क्षेत्र में दिया गया है रिया जब आपकी मित्री बनेगी तो आपकी शांति भंग हो जाएगी। ऐसे आपको रिलेट करके याद कर लेना है। हमारा अगला है नोबेल में संबंधित डेविड कार्ड और जोशुआ एग्रिस्ट और गुड एम्बेस, इन सभी को आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। इसकी ट्रिक हो जाएगी, डेबिट कार्ड का नंबर किसी को बताना सही नहीं है, किसी को भी बताना सही नहीं है। अगर बता दिया तो एग्रिस्ट हो जाए, ये ठीक नहीं होगा। गुड माने हुए अच्छा नहीं होगा, आपकी आर्थिक स्थिति फिर अच्छी नहीं रहेगी। अगर आपने डेबिट कार्ड नंबर किसी को बता दिया है, जोशिया एग्रिस्टिक किसी को बता दिया है, तो आपके अच्छा नहीं होगा और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, पद्म विश्व 2022 किस किस को दिए गए हैं?
पद्म भूषण इन चारों लोगों को दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये लगा लेना है मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ज़रा सा नोट भी कर लेना है, पेन बुक लेकर बैठना है आपको। हम ये हो जाएंगे। राधेश्याम खेमा इनको दिया गया है, और प्रतिभा अत्रे और जनरल बिपिन रावत इनको दिया गया है, और कल्याण सिंह, ये आपको याद रखना है। इन चारों लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। ये ज़रूर छपेगा क्वेश्चन, आपको ज़रूर अच्छे से याद रख लेना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? इंग्लिश के क्षेत्र में दिया गया है नमिता गोखले, और हिंदी के लिए दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा। इंग्लिश के लिए नमिता गोखले को दिया गया, हिंदी के लिए दिया गया दया प्रकाश सिन्हा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 किसको मिला है? फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जल 2020 पुरस्कार मिला है, फर्स्ट नंबर पे मिला है उत्तर प्रदेश को, और सेकंड नंबर पे मिला है राजस्थान को। ये आपको याद रखना है, फर्स्ट नंबर कौन और सेकंड नंबर कौन है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार किसको दिया गया है? फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा ये भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 14 अप्रैल अभी कल ही थी गई हुई है, तो आपको ज़रूर आ सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब है? 14 अप्रैल, ये आपको याद रखना है। तो ये भी आपको याद रखना है। हर्षाली मल्होत्रा को मिला है ये। अगला क्वेश्चन है, मैसेज वर्ल्ड पुरस्कार 2022 ये सेलेना फोर्ड को मिला है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड ये रॉबर्ट लेवांडोस्की को दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है? व्यक्ति के रूप में मिला है विनोद कुमार, और संस्था यानी किसी स्थान को मिला है गुजरात आपदा प्रबंधन पुरस्कार, वो संस्था के रूप में दिया गया है। व्यक्ति के रूप में विनोद कुमार को मिला है, ये भी आपको याद रखना है। मिस यूनिवर्स पुरस्कार किसको मिला है? ये 2021 का पुरस्कार है, ये भी आपको याद रखना है। और ये हरनाल संधू को दिया गया है, ये चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसको दिया गया है? ये याद रखना है आपको। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना ब्लातस्का को दिया गया है, ये पोलैंड से संबंधित है, ये पोलैंड में रहने वाली हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेताजी पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? ये आपको बता देना है। नेताजी पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? इसमें हमारा सही है शिंजो अबे। नेताजी पुरस्कार शिंजो अबे को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसको दिया गया है? पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये 24 जनवरी 2022 अभी को ही शुरू हुए थे, अभी 24 जनवरी को, और ये 29 बच्चों को मिला है। ये और किसी वुमेन या मैन को नहीं, ये सिर्फ बच्चों को मिला है। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए दिया गया है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? एक्टर के रूप में रणवीर सिंह हो जाएगा, रणवीर सिंह को मिला है। ये किस लिए मिला है रणवीर सिंह को? इसलिए ये भी आपको याद रखना है। रणवीर सिंह को 83 फिल्म के लिए दिया गया है, एक फिल्म है 83 फिल्म, उस फिल्म के लिए दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और एक्ट्रेस कृति सेनन हो जाएगा, और फिल्म हो जाएगी आपकी पुष्पा फिल्म को दिया गया है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार, ये भी आपको याद रखना है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द ईयर क्रिकेट 2021 ये किसको दिया गया है? आईसीसी स्पिरिट ऑफ द ईयर ये डेविड
मिशेल को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? ये पी श्रीकेश को दिया गया है। ये हॉकी की गोलकीपर से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। मल्टीपल टू अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है, ये तमिलनाडु में स्थित है, ये आपको याद रख लेना है। हमारा अगला क्वेश्चन है 200 मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बन गई है? ये 200 मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय महिला झूलन गोस्वामी बन चुकी हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पहली कौन है। बेटा रुको, हम आपके लिए पहली भी लेकर आए हैं। 200 वनडे मैच खेलने वाली पहली महिला ये हो जाएंगी मिताली राज पहली थी, वो दूसरी हैं। अगला क्वेश्चन है 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? इसमें हमारे झूलन गोस्वामी 250 विकेट लेने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं, ये आपको याद रख लेना है। हमारा अगला क्वेश्चन है ICC ने स्प्रेड ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको दिया गया है? ये दिया गया है डेरिल मिशेल को, ये याद रख लेना है। और फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशनल 2022 का खिताब किसको दिया गया है? ये आपको बताना है। फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशनल 2022 का खिताब सेनेगल को दिया गया है, ये आपको याद रख लेना है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2022 कौन सी बनी है? 2022 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है जिसको पुरस्कार यानी सर्वश्रेष्ठ बन चुकी है? कोडा, ये आपको याद रख लेना है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं विल स्मिथ और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं जेसिका चेस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आपको याद रख लेना है फ्रेंड्स। और पद्म श्री पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? ये दिया गया है सोनू निगम को। और पद्म भूषण 2022 पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया देवेंद्र झांझड़िया। ये पैरा एथलीट से संबंधित हैं देवेंद्र झांझड़िया, ये भी आपको याद रखना है। रामानुजम पुरस्कार किसको दिया गया है? ये भी याद रख लेना है। रामानुजम पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है। नीना गुप्ता को टॉप से संबंधित दिया गया, ये मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। हमारा अगला क्वेश्चन है एबेल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? यह एबेल है, एबेल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? डेनिस सुलेवन को दिया गया है। डेनिस सुलेवन USA के रहने वाले हैं और ये टोपोलॉजी से संबंधित हैं, ये भी आपको याद रखना है। डेनिस सुलेवन किससे संबंधित है? टोपोलॉजी से संबंधित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रित्जर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? ये पुरस्कार फ्रांसिस केर को दिया गया है। ये वास्तुकला के क्षेत्र के लिए दिया गया है, ये वास्तुकला से संबंधित है इसलिए दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? ये द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है और पत्रकारिता के लिए दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। पूछ सकते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है, ये किसके लिए मिला है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सखारो पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? ये आपको याद रखना है। सखारो पुरस्कार एलेस्की नवल एनी को दिया गया है। ये रूस से संबंधित हैं, लेकिन ये भी आपको याद रखना है ये अवलेस्की लवनेनी ये अभी जेल में हैं, इनको ये पुरस्कार जेल में दिया गया है। कलिंग रत्न सम्मान किसको दिया गया है? विश्व भूषण हरचंद को
ये कलिंग रत्न सम्मान दिया गया। ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैन बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें, हमारा सटीक आंसर यही है, रडेमन गिलगट को दिया गया है। ये साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं और ये द प्रॉमिस उपन्यास के लिए दिया गया है। इनके उपन्यास का नाम है द प्रॉमिस। इस उपन्यास के लिए दिया गया है आपको। आपका अगला क्वेश्चन है, वाफ्टा अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? वाफ्टा अवार्ड, ये भी आपको याद रखना है। डायरेक्टर हो जाएंगे इसमें जैन कैम्पियन और एक्टर हो जाएंगे विल स्मिथ। और किस फिल्म को दिया गया है? द पावर ऑफ द डे, द पावर ऑफ द डॉग, डॉग होगा यहाँ पर फ्रेंड, DOG। इस फिल्म को दिया गया है। ये फिल्म जैन कैम्पियन की है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को जल्द से जल्द लाइक व सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि अदर स्टूडेंट के क्वेश्चन छूटे ना। अगर अब हम मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, और आपको जिससे भी रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम आपके लिए वो वीडियो लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए आप तैयारी करो और हम अब अगली वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।